सरकार ने लोकसभा में इनकम टैक्स संशोधन एक्ट पेश कर दिया है। इसमें कुछ नए प्रावधान डाले गए हैं। इसके मुताबिक स्वेच्छा से जमा या घोषित कुल कालेधन पर 50% 50% जुर्माना लगेगा। कुल घोषित कालेधन में से 25% रकम तुरंत निकाल पाएंगे और 25% रकम 0% इंटरेस्ट पर 4 साल के लिए लॉक इन हो जाएगी। यानी 4 सालों तक 25% रकम बैंक नहीं निकाल पाएंगे। इस संशोधन के पास होने के बाद स्वेच्छा से घोषित कालेधन की रकम में तत्काल उपयोग के लिए केवल 25% हिस्सा बचेगा। रवि त्रिपाठी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रवि, क्या वित्त मंत्री ने ये बिल पेश कर दिया है सदन में? जी बिल्कुल, देखिए लगभग 2:05 से 7 मिनट के आसपास वित्त मंत्री ने हल्ला हंगामा के बीच, चूंकि विपक्ष हंगामा कर रहा था, उसी बीच इस बिल को पेश किया, क्योंकि सरकार को तय था कि इस बिल को पेश करना था और इसको पास भी करना है। मनी बिल है, इसको पास करने में कोई दिक्कत नहीं होगी राज्यसभा में। लेकिन कुल मिलाजुलाकर ये माना जाए कि सरकार ने एक दूसरा डिस्क्लोजर स्कीम दिया है, तो जो 30 सितंबर को पहला डेडलाइन खत्म हुआ था 45% वाला, उसका दूसरा एक स्कीम सरकार लेकर आई है, जिसमें आप चाहें तो अपना काला धन को सफ़ेद कर सकते हैं। मात्रा कम होगी, क्योंकि पहले 45% था, अब कुल मिलाजुलाकर आपको 75% के आसपास जा रहा है। जिसमें एक नई चीज़ सरकार ने जरूर जोड़ी है, जन कल्याण कोष। जन कल्याण कोष में 10% अमाउंट एक तरफ से जाएगा और दूसरी तरफ से एक तरह से कहा जाए तो 25% जो बॉन्ड के रूप में पैसा होगा वो भी उसमें जाएगा। हमारे साथ सीए हैं, विजय जी हैं मौजूद हमारे साथ। विजय जी, आप ये बताएं कि क्या, विनोद जी ये बताएं कि आप क्या है इस स्कीम में, और क्लियर कट कि क्या लोगों पर किस तरह से जुर्माना होगा, क्या पेनल्टी होगी, क्या कितना पैसा फंड में जाएगा और कितना बॉन्ड में जाएगा, क्लियर बताइए हमें। देखिए, ये जो सारी स्कीम जो सरकार ने लाई है, ये उन लोगों के लिए जिनके पास अनअकाउंटेड पैसा है। अगर आपके पास पैसा अनअकाउंटेड है, वो कितना भी हो सकता है, 1 करोड़ भी हो सकता है, 5 करोड़ भी हो सकता है, 10 लाख भी हो सकता है और 50 करोड़ भी हो सकता है। कितना भी पैसा आप अपने बैंक अकाउंट में जमा कराइए और सरकार को 30% टैक्स देना है, उसके ऊपर 10% पेनल्टी देनी है। इस 30% टैक्स का 1/3, इसका मतलब लगभग 9%, तो 33%, इसका मतलब 9% और उसका 33%, इसका मतलब 9% और, टोटल मिलाकर 49% सरकार के खाते में जाएगा। और इस 9% को सरकार जन कल्याण, जो गरीब आदमी है उनके काम में लगाएगी। और इसके अलावा 25% और पैसा आपको निकाल नहीं सकेंगे, उसको 4 साल या 5 साल जो भी सरकार नोटिफाई करेगी उतने साल सरकार के पास 0 इंटरेस्ट बियरिंग बॉन्ड में रहेगा और आपसे सवाल कोई किसी तरह नहीं पूछा जाएगा और बाकी 25% पैसा आप फ्रीली निकाल सकेंगे। क्या माना जाए कि काला धन को सफ़ेद करने का एक और मौका सरकार ने दिया है कि आप सरकार को डिस्क्लोज कर दें और आपको कुछ पैसा तो आपको मिल ही जाएगा, कम से कम फेंकना जलाना नहीं पड़ेगा आप लोगों को। देखिए, पैसा वैसे भी कोई फेंकने जलाने वाला नहीं था, लेकिन ये मौका सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है ताकि लोग जो गलत दिशा में जा रहे हैं, कुछ गलत तरह के लोग डिफरेंट तरीके की रॉन्ग RTGS दे रहे हैं लोगों को, या फिर 2.5 लाख रुपए या 10 लाख रुपए लोगों के करंट अकाउंट में या सेविंग अकाउंट में जमा करा रहे हैं। इतना बड़ा जुर्माना है, सिर्फ लगभग 25% के करीब, हम ये कहें कि पैसा जब वो आदमी जिसने ब्लैक मनी इकट्ठा किया हुआ है उसके पास आएगा, आपको लगता है कि क्योंकि अब तक इतने ज्यादा सिस्टम थे, भले वो हवाला हो, ब्लैक मनी किसी और तरीके से भेजना, गोल्ड या फिर रियल एस्टेट का पैसा, कई सारी ऐसी चीजें थी, आपको लगता है कि एक विंडो ये खुलेगी कि इससे लोग आएंगे, आकर्षित होंगे, या फिर अभी कहना मुश्किल है, या फिर बहुत ज्यादा टफ होगा ये? देखिए, एक डिमांड थी, क्योंकि अचानक जो घोषणा हुई तो उसके बाद कई लोग तरफ से डिमांड थी और सरकार को भी बाद में ये लगा है कि एक खिड़की खोलना चाहिए ताकि तमाम लोग जो अभी चाह रहे हैं कि पैसा वो दे दें सरकार को और कुछ पैसा उनके पास बचे। कम से कम 100 रुपये की बात करें तो 100 रुपये में आज की डेट में 75 रुपया मिलने वाला है। 75 रुपये सरकार के पास जाएगा, 25 रुपये आपके पास मिलने वाला है और 25 भी आपको 4 या 5 साल के बाद मिल जाएगा बिना टैक्स, बिना इंटरेस्ट के। तो कुल मिला के 50% पैसा आपके पास आ ही जाएगा। तो ऐसी स्थिति में एक विंडो खोला गया, एक रास्ता तो दिया गया है। जो लोग जिनके पास काला धन है, जिनको डर है कि सर कहीं ना कहीं पकड़े जाएंगे, चाहे तो उसको जलाएंगे, चाहे वो फेंकेंगे गंगा जी में, जो प्रधानमंत्री बार बार कह रहे हैं, तो ऐसे लोगों के लिए एक स्कीम, आपको लगता है कि इससे एक रास्ता नया खुला है और लोग आगे आएंगे? नहीं, मेरे को लगता है कि वो जो लोग जिनके पास भी अनअकाउंटेड पैसे, मैं बार बार इस बात पर जोर दे रहा हूँ, जिन लोगों के पास अपनी खुद की इनकम है, अकाउंटेड फॉर इनकम है, जिसको वो प्रॉपरली अकाउंट फॉर कर सकते हैं, उसमें मेरे को नहीं लगता कोई दिक्कत है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए जो अपना पैसा अकाउंट फॉर नहीं कर सकते हैं और उनको 30% ये 50% देने के बाद 25% और जमा करने के बाद कोई सवाल नहीं पूछा जाएगा। लेकिन एक बात जरूर मैं कहना चाहूँगा इस आपके माध्यम से
कि जो लोग जिनके पास अपना अकाउंटेड फॉर पैसा है, अगर वो एडवांस टैक्स प्रॉपर्ली टाइम पर जमा कराते हैं और इन कंसल्टेशन विद देयर चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर उसको पैसे को अकाउंट फॉर कर लेते हैं तो शायद इस स्कीम में जाने की जरूरत दिक्कत नहीं है। चलिए, इस स्कीम से फायदा ही है, अगर सरकार को भी फायदा है और जो लोग जमा करेंगे उनको भी बिल्कुल फायदा ठीक है। बात है रवि त्रिपाठी, कम से कम जैसा कि आपने कहा कि गरीब इस कल्याण को डीमोनेटाइजेशन के बाद ये चीज तो कम से कम सरकार के पास भी रहेगी ना, कि अगर बहुत से ऐसे लोग थे जिनके पास अनअकाउंटेड मनी था, उनके लिए कोई विंडो नहीं थी, हमने एक बड़े जुर्माने के साथ इसे लेकिन एक विंडो खोली तो है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस बातचीत के लिए। अब रिपोर्ट्स ये आ रही हैं कि जनधन खातों में पिछले 2 हफ्तों में बड़े पैमाने पर दुरुपयोग हुआ है, जिसके जरिए काला धन रखने वालों ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट करने की कोशिश की है। और यह काम कितने बड़े स्केल पर हुआ है इसका अंदाजा इसी बात से लगाइए कि खुद प्रधानमंत्री मोदी को आगे आना पड़ा। उन्होंने भी चेतावनी दी कि भ्रष्टाचारी गरीबों को मोहरा ना बनाएं। हम आपको ऐसे लोगों के पास लिए चलेंगे जिनके पास जनधन खाते हैं और जिनसे कुछ भ्रष्टाचारियों ने संपर्क साधा। लेकिन पहले काले मन वालों का खेल कुछ आंकड़ों के जरिए समझिए। जनधन खातों में 14 दिनों में 27,200 करोड़ जमा हुए। 23 नवंबर को जनधन खातों में अब तक कुल मिलाकर के 72,834 करोड़ रुपए जमा थे। आपको बता दें कि 9 नवंबर को जनधन खातों में 45,636 करोड़ रुपए थे। इस खेल के बीच एक आंकड़ा और भी है जो चौंकाता है। कुल मिलाकर के 25.68 करोड़ जनधन खातों में से 22.94% खातों में तो जीरो बैलेंस है। 16 नवंबर तक सबसे ज्यादा यूपी के जनधन खातों में पैसा था। 16 नवंबर तक यूपी के बाद पश्चिम बंगाल, राजस्थान के खातों में सबसे ज्यादा पैसा था। तो आपने जनधन खातों से काली कमाई को सफेद करने वाला और चौंकाने वाला यह आंकड़ा देखा। अब आपको कुछ जनधन खाता धारकों से मिलवाते हैं। देखिए कैसे उनको काले धन वालों ने बरगलाने की कोशिश की। हालांकि ये लोग जागरूक थे और अब पीएम मोदी के अलर्ट के बाद कुछ युवा भी ऐसे आगे आए हैं जो कि गरीबों को सावधान करने के लिए खुद वॉलंटियर कर रहे हैं। तो ऐसे भी हुआ कि लोग कोई आया आपके पास बोला हमारा पैसा डाल दो अकाउंट में, या चर्चा कही ऐसी? हाँ, एक जन आए थे लेकिन हमने मना कर दिया। सुना आपने, काले धन को सफेद करने के लिए इस महिला से संपर्क करने की कोशिश हुई थी कि उनका जनधन खाता किसी के काले धन का ब्लैक होल बन जाए। लेकिन हर जनधन खाता धारक मुंबई की रीना गुप्ता नाम की इस महिला जैसा नहीं होता। शायद मुंबई जैसे शहर में अपने टेलर पति के साथ रहती हैं, इसीलिए थोड़ी जागरूकता रही होगी। हाँ, मैं भी बचूंगी, मैं नहीं डाल सकती हूँ किसी अपने खाते में। डर लगता है आपको? हाँ। लेकिन जनधन खातों के दुरुपयोग को लेकर जो आंकड़े आए हैं वो सरकार के लिए चिंता की बात है। और सवाल ये है कि इस चुनौती से कैसे निपटा जाए। 8 नवंबर के नोटबंदी के बाद शुरुआती पहले हफ्ते में ही सरकार को जनधन खातों के दुरुपयोग का अंदेशा हो गया था। इसीलिए वित्त मंत्रालय की ओर से सीधे और सख्त लहजे में कहा गया था कि विभाग किसी भी दुरुपयोग पर कार्रवाई करेगा। I would take this opportunity to appeal to all the Jan Dhan account holders not to allow themselves to be used by other people for putting their money into these accounts, and I would appeal to them not to allow themselves to allow themselves to be used by other people to convert their black money into white. So a very close monitoring and a close monitoring of the Jan Dhan account deposits are also being undertaken. हालांकि सरकार के सामने चुनौती ये है कि जनधन खातों की लूट को बचाने के लिए लोगों को कैसे तैयार करें। शायद इसीलिए जिम्मेदारी खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ऊपर ली और अपने रेडियो कार्यक्रम मन की बात में इस बात पर सीधी बात की। गरीबों को भ्रमित कर, लालच या प्रलोभन की बातें करके, उनके खातों में पैसे डाल करके या उनसे कोई काम करवा करके पैसे बचाने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मैं ऐसे लोगों से आज कहना चाहता हूं, सुधरना न सुधरना आपकी मर्जी, कानून का पालन करना न करना आपकी मर्जी, वो कानून देखेगा क्या करना, लेकिन मेहरबानी करके आप गरीबों की जिंदगी के साथ मत खेलिए। आप ऐसा कुछ न करें कि रिकॉर्ड पर गरीब का नाम आ जाए
और बाद में जब जांच हो तो मेरा प्यारा गरीब आपके पाप के कारण मुसीबत में फंस जाए। जनधन खातों के दुरुपयोग पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलर्ट के बाद विनय सिंह जैसे युवा भी जनधन खाता धारकों को जागरूक करने के लिए आगे आए हैं। मुंबई के उपनगर कांदिवली में रहने वाला ये परिवार भी खुशनसीब है कि वहां भी जनधन खाते से ब्लैक मनी बदलवाने कोई नहीं आया। लेकिन विनय सिंह जनधन खाता धारक कविता सरोदे को ये बताने पहुंचे कि ऐसा कोई शख्स आए तो उसके जाल में मत फंसना। मैं उनको वही सिखाने का प्रयत्न कर रहा हूँ कि आंटी जैसे उनके बैलेंस में आप अगर देखेंगे, इन्होंने जनधन के तहत खाता खुलवाया है और 3,500-4,000 रुपये इनके अकाउंट में बैलेंस है। अब मैं उनको वही सिखाने का प्रयत्न करूँ, कल उठ के कोई भी आएगा आपको बोलेगा भाई आप 2,20,000 डाल दो, हम आपको 20,000 दे देंगे, 2 लाख आपको बाद में देना, आप बिल्कुल ये काम मत करना, क्योंकि देश सुधर रहा है। 500,000 के नोट तो हर इतने हम लोग इतने बड़े तो नहीं है कि 500,000 दूसरे लोग आते हैं क्या? नहीं ऐसा कोई आए नहीं हमारे पास और हम लोग जाएंगे भी नहीं उनके पास। ये तो हुई लोगों को जनधन खातों के दुरुपयोग पर जागरूक करने की बात, लेकिन टैक्स अथॉरिटीज उन लोगों से कैसे निपटे जिन्होंने जनधन खाते का दुरुपयोग कर लिया है? कानून कैसे अर्थव्यवस्था के स्वच्छता अभियान को गंदा करने वालों से निपटे? इस सवाल का सही जवाब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई में अहम साबित होगा। मुंबई से नित्यानंद शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जनधन खातों को लूट से बचाना चुनौती है, क्योंकि जो गरीब जागरूक हैं उनको तो खतरा नहीं, लेकिन ऐसे लाखों लोग होंगे जिन्हें आसानी से लालच देकर या उन पर दबाव डालकर भ्रष्टाचारी अपना काम बना सकते हैं। हम आपको जनधन खातों के लूट की कुछ और ग्राउंड रिपोर्ट्स दिखाते हैं, जिससे आपको पता लगेगा कि बीते 2 हफ्तों में कैसे कैसे प्रयास किए गए ताकि जनधन खातों को जरिया बनाया जा सके। मध्य प्रदेश के झाबुआ का ये भंवर पिल्लिया गांव यूं तो बहुत छोटा है और यहाँ के लोग बेहद साधारण हैं। लेकिन जब से ये नोटबंदी हुई है, इस गांव के साधारण लोगों को बड़े बड़े लोगों के फोन आने लगे हैं। मिलिए गोपाल परमार से। वो खुद गवाही दे रहे हैं कि उनके जनधन खाते में पैसे जमा करने के लिए कई लोगों ने संपर्क किया और 50% तक के कमीशन का ऑफर मिला। मेरा जनधन का खाता खुला लगभग 1 साल हो गया है और इसमें मैं 1 साल से लेन देन कर रहा हूं मैं। और अभी मेरे पास भी ये समस्या नोटबंदी को लेकर मेरे पास फ़ोन काफ़ी आए, बहुत से परिचित के फ़ोन आए, लगभग कुछ 4-5 फ़ोन आए, जिनमें से मुझे भी कहने लगे कि मुझे आपके खाते में पैसा डालना है, आपका जो परसेंटेज लेना है आप ले लीजिए। और पर मैंने मना कर दिया है इसमें कि बहुत से आगे क्या होगा क्या नहीं, इस बार मैंने सोचा और मैंने उन लोगों को मना कर दिया। और कह रहे थे बहुत से कि आप ज़्यादा परसेंट लो, 50% भी ले सकते हैं इसमें। तो मुझे ये भी ऑफर दिया गया, लेकिन मैंने मना कर दिया है इसमें। जी मीडिया को राजस्थान के झुंझुनू के शेखावटी इलाके में भी ऐसे लोग मिले जिनके जनधन खाते को लूट का माल पाक करने के लिए लालच दिया गया। 1 लाख रुपया देगी। और फिर आपको क्या लालच दिया उसने? क्या थारा खाता में डला दे। फिर कोई कमीशन देने के लिए भी कहा क्या? हाँ। कितना? 50,000। जनधन खातों की आड़ लेने वाले लुटेरे शातिर भी हैं, इसीलिए वो पुलिस प्रशासन से बचने की तरकीबें भी खोजते हैं। यहाँ कई भी लोग आ चुके हैं और शाम को आते हैं, रात को आते हैं और वो पहले पैसों का लालच देते हैं, फिर हमारा मना कर देता है। कई लोग आते हैं। कितना परसेंट तक देते हैं? कम से कम भी तो 20-50%। क्या कहते हैं वो? बोले आपके बैंक में पैसे डला दो और हमारे आप भी ला के दोगे पैसे, उसमें से आप काट लेना। फिर आप क्या करते हो उसमें? हम मना कर दी साहब, हम नहीं करेंगे ये काम। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर के झुमकलाल भी इस अनुभव से 2-4 हुए हैं, जब उनके जनधन खाते को किसी ने अपनी ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने का जरिया बनाने की कोशिश की। अभी तो कुछ बोल रहे हैं कि जने बाहर वाले जो काला धन है उनको पैसा देने से इतना मिलेगा, परसेंट बोल के बोल रहे हैं कि नहीं। फिर भी जो है वो क्या बोलते हैं, कितना परसेंट? 30% बोल रहे हैं। वो क्या किस तरीके से 30% होगा? पैसे को कौन डालने जाएगा, किस तरीके से होगा? अपना ही डालना है बोल रहे हैं। फिर 30% कौन किसको देगा, कैसे वापस होगा? जो देने वाला है।
देश के दूर दराज गाँवों में गरीबों के जनधन खाते में दशकों से कमाई गई लूट की रकम को लीगल बनाने का दुस्साहस तो हो ही रहा है। दिल्ली मुंबई जैसे मेट्रो शहरों के गरीब भी अर्थव्यवस्था के स्वच्छता अभियान में टारगेट बन रहे हैं। दिल्ली में टैक्सी चलाने वाले सूर्य प्रकाश को भी उनके जनधन अकाउंट में पैसा डालने का ऑफर मिला था। जी बोला था मेरे से, फिर मैंने मना कर दिया, नहीं इससे प्रॉब्लम बढ़ सकती है, इस वजह से मैंने उनको मना कर दिया कि नहीं मुझे ऐसा नहीं चाहिए, जो है मेरे पास वही रहने दीजिए। जी मीडिया के कैमरे पर आए ये तो वो लोग हैं जिन्होंने अपने जनधन खाते के दुरुपयोग को रोक लिया। ये लोग जागरूक हैं, कानून को मानते हैं और सिस्टम को दुरुस्त करने में योगदान करना चाहते हैं। लेकिन कई जनधन खाता धारक आसानी से लालच या दबाव में आ सकते हैं। कई लोग ऐसे भी होंगे जिन्हें ये नहीं पता कि उनके जनधन खाते का दुरुपयोग भी हो सकता है और वो खुद उन्हीं को मुसीबत में डाल देगा। लिहाजा जनधन खातों को भ्रष्टाचारियों से बचाना उतना ही बड़ा काम है जितना 500 और 1000 के नोट बंद करने का अभियान। झाबुआ से सचिन जोशी, जगदलपुर से अविनाश और झुंझुनू से संदीप केडिया के साथ यशस्विका, जी मीडिया, दिल्ली।